दोस्तों आज एक ऐसी शख्सियत को हम सभी सुनने जा रहे हैं, एमरल्ड लीडर, जो कि बिजनेस को लेकर के बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत बड़ी सोच रखते हैं, बहुत तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जिनका विजन बहुत बड़ा है। कभी भी डिपेंडेंट होकर के उन्होंने बिजनेस करना नहीं सीखा, बल्कि उनका हमेशा एक बात बोलना होता है कि बिजनेस को कुछ इस तरह से हमें करना चाहिए अपनी लाइफ में। हमको यह मान करके चलना चाहिए कि अगर कंपनी और हमारे बीच में कोई ना हो, सीधे हमारी आइडिया, अगर कंपनी जहां से बिजनेस चालू की है और हमारा आइडिया अगर सीधे वहां पर लगा है, तो फिर हम किस पर निर्भर रहते? हम किसको ढूंढते कि कौन सीनियर आकर के हमें सपोर्ट करने वाला? फिर कहीं ना कहीं हम अपने पूरे बिजनेस की प्लानिंग स्वयं करते, खुद करते, किसी पर निर्भर नहीं रहते, किसी को ढूंढते नहीं। तो दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जो किसी पर निर्भर नहीं है, अपना बिजनेस बिल्कुल अपने बलबूते पर करने पर बिलीव रखते हैं, तो एक ऐसी शख्सियत को मैं सामने लाने जा रहा हूं, मिस्टर गेंद राम साहू जी, बिलासपुर से ही। और जस्ट मैं उन्हें सामने लेकर के आता हूं स्क्रीन पे। गेंदराम जी आप अनम्यूट कीजिएगा। यस सर जी। गेंदराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आगे मंच आपका है, पूरी टीम आपको सुनना चाह रही है, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले मैं सर आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज अगर जो कुछ भी है मैं अपने लाइफ में यदि बोलूँ, जहाँ कहीं पर भी हूँ, तो कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा यदि किसी को श्रेय जाता होगा तो वो आपको जाता है। क्योंकि दोस्तों शुरुआती दौर से यदि मैं बोलूँ, रियल में मतलब इस बिजनेस को लेकर के 1% भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं राकेश सर से एक बहुत अच्छा शुरुआती दौर से एक ट्यूनिंग रही, उनसे लगातार मतलब अटैचमेंट रहा और लगातार मैंने सीखा है। तो दिल से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा इस तरीके से मार्गदर्शन बनाए रखिए। दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहीं न कहीं इस बिजनेस में सबसे जो जरूरी चीजें मुझे जो समझ में आया, दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो होती है हमारा अपना खुद का विश्वास। दोस्तों दुनिया के किसी भी क्षेत्र पे हम चले जाएं, यदि लगता है कि उस क्षेत्र पे अगर हमको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो बिना विश्वास के मुझे लगता है कि वहां पर कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आप खुद भी इस चीज को रिलेट कर रहे होंगे। आज जैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में काम करने के दौरान पता चलता है कि कुछ लोग जो है अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ लोग जो है रिजल्ट नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनके अंदर में कोई कमी होती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है विश्वास, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। और विश्वास के बिना आप समझ पाइए, अगर समझ पा रहे हो तो मैं आपको बस एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि विश्वास के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों विश्वास में सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपको समझना होगा। विश्वास में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो होता है सेल्फ, बिलीव इन यूर सेल्फ। मतलब सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि बिल्कुल आप सही हैं, परफेक्ट हैं इस बिजनेस के लिए। दोस्तों यदि आप अपने ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप कहीं पर भी किसी का वेट नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि बिल्कुल मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर में वो क्षमता है, मैं बिल्कुल परिपूर्ण हूं, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए डिजर्व करता हूं। यदि आपको अपने ऊपर यदि भरोसा हो गया तो यकीन मानिए इस काम पे असफल होने का फिर कोई कारण ही नहीं बन जाता। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा है कि नहीं। और यदि आप अपने ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो श्योर हो जाता है कि आप इस बिजनेस में डायमंड हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोला कि रियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे अपने खुद पे भरोसा करना। यदि हम खुद पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो हर समय हमें किसी न किसी का एक इंतजार होगा कि कोई आएगा और इस डीडी को कन्वर्ट कराएगा या मेरी टीम का मीटिंग कराएगा और मेरे बिजनेस को आगे लेके जाएगा। यदि ऐसी सोच के साथ यदि हम बिजनेस करेंगे तो मुझे लगता है कि बिजनेस करना और टफ होते जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला क्या चीज है, बिलीव, वो भी खुद पे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आप समझ लीजिए कंपनी पे विश्वास करना। दोस्तों बिलीव इन यूर कंपनी। अगर आपको अपने कंपनी पे ही भरोसा नहीं है तो दोस्तों कंपनी का प्लान रखते समय आपका कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा। पता चल रहा है कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बातें आकर के बोले कंपनी को लेकर के, तुरंत आप हिल जाएंगे। कभी कभी मन में ये भी लगने लग जाएगा कि यार मैंने कंपनी पे फुल टाइम करने का डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया।
तो आज यदि मैं कंपनी को लेकर के यदि बातचीत करूं, दोस्तों आप खुद इन चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आज कंपनी के साथ में देश की नहीं बल्कि विदेश की भी बड़ी-बड़ी ब्रांडेड कंपनियां जो है आज इनके साथ मिलकर काम कर रही है। और इन कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे आदित्य बिरला ग्रुप आप देख रहे होंगे, विमल है। दोस्तों रिलायंस या बिरला जैसी कंपनी जो है आप समझ लीजिए, मतलब इंडिया में यदि सबसे कोई रईस अगर कोई नाम अगर आदमी पूछता है तो इंसान एक चीज जरूर बोलता है, टाटा बिरला अंबानी। तो दोस्तों अंबानी ग्रुप यदि बातचीत करें, विमल है या आदित्य बिरला ग्रुप में यदि बातचीत करें, दोस्तों ऐसी कंपनियां जो है पता चल रहा है सेफ शॉप पे भरोसा करके काम कर रही है। तो क्या हम और आप सेफ शॉप पे भरोसा नहीं कर सकते? दोस्तों मुझे लगता है 101% हमको भरोसा होना चाहिए कि बिल्कुल हम सही कंपनी में हैं। और दोस्तों ये भरोसा अगर हमारे अंदर में है तो यकीन मानिए कि आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीजें बोलूंगा वो है आपका अपलाइन पे भरोसा। दोस्तों बिलीव इन यूर अपलाइन, स्पेशली बोलूंगा अगर पता चल रहा है कि आपको अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं है। दोस्तों आज यदि मैं अपनी बातचीत करूं, आंख बंद करके मैं भरोसा करता हूं अपने अपलाइन पे। यदि मुझे अपलाइन, यदि राकेश सर बोले कि नहीं अभी रात है, दोस्तों रात को दिन बोले, दिन को रात बोले, तब भी मैं विश्वास करूंगा। क्यों? दोस्तों सबसे बड़ा इसमें एक रीजन है, आपको बता दूं। दोस्तों जो व्यक्ति आपके ऊपर में है, आप यकीन मानिए दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई आपके लिए भला चाहता होगा तो वो है आपका अपलाइन। दोस्तों ऊपर में रहने वाला जितना खुशी आपको अपने अचीवमेंट पे नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ऊपर वालों को होता है। दोस्तों वो हमेशा ये चाहते हैं कि नीचे वाले लोग जो है अपने जीवन में तरक्की करें, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं हमारे अपने तरक्की से भी कुछ चीजें, छोटी-छोटी चीजें ऐसे हैं जो जुड़ी है उनकी तरक्की में। तो दोस्तों बस यही बोलूंगा, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अपने आप पे भरोसा करिए कि आपसे बढ़कर के कोई तुर्रम खान नहीं इस मार्केट में। दोस्तों आपसे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। डीडी में कन्वर्जन की बात हो या मैं बोलूं बिजनेस में फील्ड करने की बात हो, किसी भी चीज पे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाने की बातचीत हो, दोस्तों कुछ भी चीज हो, बस अपने आप में 100% आप बिलीव कीजिए कि बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। इस बिजनेस में आप डायमंड बनने वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकता। दोस्तों यदि ये 3 चीजें अगर हमारे अंदर में हैं, दोस्तों विश्वास वाकई बहुत बड़ी चीज होती है। बिना विश्वास के हम काम कर रहे हो तो आप समझ लीजिए हम वो कर रहे हैं कि पता चल रहा है एक समय के बाद हम पछताएंगे। तो दोस्तों सबसे मेन चीजें बोलूंगा, यदि आज अगर आपके किसी भी कोने पे अगर थोड़ा बहुत विश्वास को लेकर अगर कमी होता होगा, मैं बोलूंगा निकाल फेंकिए। क्योंकि थोड़ा बहुत भी आपके अंदर के डाउट्स है ना, धीरे धीरे करके पता चल रहा है कि आपके अंदर में पूरी तरह से डाउट क्रिएट कर देगा और आपका समय वेस्ट होगा। तो दोस्तों हर हाल पे बोलूंगा, आपके अंदर की जो कुछ भी डाउट्स हो, किसी भी चीज को लेकर के अगर मन में थोड़ा बहुत भी सवाल हो, उन सवाल को क्लियर करें और पूरी तरह से खुद पे विश्वास, अपलाइन पे विश्वास और कंपनी पे विश्वास करके मैं बोलूंगा 100% यहाँ पर काम करें। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी मैं विश्वास को लेकर आपके सामने मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, जिससे हम शायद समझ पाएंगे कि रियल में विश्वास करने नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण रहते हैं, उस ब्राह्मण को अपने यजमान की तरफ से एक छोटे से बकरी का जो बेबी रहता है उनको गिफ्ट में मिला रहता है। मतलब वो बेबी को लेकर के अपने कंधे में घर आते रहता है। उस बीच में क्या होता है, 3 जो चोर रहते हैं उनकी नजर उस पंडित पे पड़ जाता है। दोस्तों पंडित पे चोरों का नजर पड़ते ही चोरों के बीच में आपस में कुछ प्लान बन जाते कि नहीं आज हर हाल पे इस पंडित से हमें ये बकरी चाहिए। दोस्तों वो लोग आपस में प्लान कर लेते हैं, अलग अलग जगह ये तीनों बढ़ जाते हैं और सबसे पहला एक चोर जो है पंडित से टकराते हैं। टकरा करके उनको सीधे सीधे एक चीज बोलते हैं कि ब्राह्मण जी क्षमा करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। पंडित जी बोलते हैं क्या गलत कर रहा हूं? तो सीधे एक लफ्ज बोलते हैं कि पंडित जी एक बात बताइए, आप कंधे में कुत्ते को क्यों रखे हो? पंडित जी थोड़ा सा हिल जाते हैं, बोलते हैं यार ये कैसे बोल रहा है, मैं तो यहाँ पर बकरी रखा हूं। बोलते शायद आपको दिखाई नहीं देता, मैं तो कंधे पे बकरी रखा हूं। तो ज्यादा कुछ पंडित उससे बहस नहीं करते, थोड़ा से आगे निकल जाते हैं। अब कुछ दूरी आगे तय किए रहते हैं, एक और जो उनका चोर साथी रहता है वो उनको मिल जाता है और दूसरा जो चोर है उनको इस बात को रिपीट करता है कि माफ करना ब्राह्मण जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने कंधे में कुत्ते को लेकर के क्यों चल रहे हैं। ब्राह्मण जी थोड़ा से फिर हिल जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़ा से उनके मन में ऐसा डाउट होता है ना, तो बकरी का जो कान होता है उसको ऐसे करके मुरेटता है और बकरी का जो आवाज आता है मेर करके ना, नहीं नहीं ये
बकरी ही है, कुत्ता नहीं है। तो फिर भी आप समझ लीजिए पंडित जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में जब तीसरा चोर उनको मिलता है और तीसरा चोर उनको इसी बात को रिपीट करता है कि हद हो गई ब्राह्मण जी, मतलब कोई और इस गलती को करता तो स्वीकार कर लेता, लेकिन आप स्वयं ब्राह्मण होकर के आप कुत्ता को कंधे पे लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों वो इधर उधर कहीं नहीं देखता। अब वो ब्राह्मण जी को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि रियल में ये मुझे कंफ्यूजन हुई है, ये बकरी नहीं है, फाइनली कुत्ता है करके उसको पटकता है वहीं पर के और पटक करके वहां से निकल जाता है। और दोस्तों वो जो तीनों चोर रहते हैं बिल्कुल अपने प्लान पे सक्सेस हो जाते हैं और सक्सेस होकर के वो पूरी तरह से इंजॉयमेंट करते हैं वहां पर। तो दोस्तों इन चीजों से शायद हम इस चीज को समझ सकते हैं कि दोस्तों वाकई आप सोच के देखिए, रहने के लिए तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उनके सामने वो बकरी था, लेकिन 2 लोग 3 लोग आपस में बस इस तरीके से उनके सामने में प्लान के साथ बोले कि पता चल रहा है कि बकरी को भी वो पंडित खुद ही कुत्ता मानने लग गया। दोस्तों हमारे भी जीवन में चीजें होगा और वो हो सकता है हुआ भी होगा कई बार कि पता चलता है कि हम अपनी प्रपोजल लेकर के जाते हैं, कई कंपनी वाले टकराते हैं या कोई लोग पता चल इधर उधर से सुने हुए लोग मिलते हैं। अब वो पता चलता है थोड़ा बहुत भी पता चलता है कंपनी से रिलेवेंट कोई बातें कर देते हैं। हमको कई बार क्या होता है उन पे भरोसा हो जाता है, एक बार तो नहीं करेंगे, दूसरे बार नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके कई बार कुछ बातें रिपीट हो जाती है ना कि यार एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, अगर 3-3 व्यक्ति बोल रहे हैं तो गलत कैसे होगा। अब इस तरीके से पता चलता है उनकी बात पे हमें भरोसा हो जाता है और जो पता चल रहा है रोज रोज हम कर रहे हैं, लोगों को सफल होते हुए देख रहे हैं, पता चल रहा है कई बार ये चीजें उनके सामने भारी नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैं फिर से इस बात को आपके सामने में रिपीट करना चाहूंगा, यदि विश्वास करते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों विश्वास थोड़ा बहुत नहीं, 1% भी बोलूंगा डाउट नहीं, बल्कि 101% जो है आप भरोसा करिए कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैंड में हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित कंपनी में हैं और आपके अंदर में सारी योग्यता है, आपके अंदर में पूरा 100% बिलीव है कि आप यहाँ से सक्सेस होने वाले हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीजें ये है कि विश्वास मतलब ये बिलीव कहां से आएगा, मतलब कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पता चल रहा है कि हम मार्केट में कहीं गए और मार्केट में जाकर के इसको खरीद लिए और पता चल रहा है वहां से मिल जाएगा। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीजें आप समझ लीजिए कि आखिरकार हम बिलीव तो करना चाह रहे हैं लेकिन ये हमको कहां से मिलेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, विश्वास आपको मिलेगा कहीं न कहीं नॉलेज से, जानकारी से। दोस्तों जानकारी किस चीज को लेकर, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के आपके पास में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस प्लान को लेकर के आपको जानकारी होना चाहिए, कंपनी के इनकम प्लान को लेकर जानकारी होना चाहिए। दोस्तों जितना ज्यादा आपको जानकारी है, जितना ज्यादा नॉलेज है, उतना ज्यादा आपके अंदर में बिलीव है, विश्वास है। दोस्तों जितना कम हमारे पास में कंपनी से रिलेवेंट जानकारी रहेगा ना, आप समझ लीजिए उतना ही ज्यादा लोग हमें हिलाते रहेंगे और हम खुद भी हिलते रहेंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा, यदि आप अपने अंदर में 100% विश्वास पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण विश्वास हो जाए कि नहीं बिल्कुल आप सही जगह पे है, तो मैं आपको बोलूंगा नॉलेज एकत्रित कीजिए। और दोस्तों ये नॉलेज कहां से मिलेगा, जानकारी कहां से मिलेगा। दोस्तों जानकारी कहीं न कहीं मैं बोलूंगा आपको अपने अपलाइन से मिलेगा, जानकारी कहीं न कहीं आपको मीटिंग में जुड़े रहने से मिलेगा। दोस्तों जानकारी कहीं न कहीं हमारे अपने जो टूल्स है, दोस्तों टूल्स के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों जानकारी कहीं न कहीं मोटिवेशनल वीडियोस देखने से मिलेगा। दोस्तों जानकारी कहीं न कहीं आपको फील्ड में जाने से मिलेगा, फील्ड में वर्क करने से मिलेगा। और दोस्तों जैसे जैसे आपको जानकारी होते जाएगा वैसे वैसे आपका बिलीव लेवल बढ़ते जाएगा। और दोस्तों जैसे जैसे आपका बिलीव लेवल बढ़ते जाता है वैसे ही आपके अंदर में एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी बिल्कुल हाई होते जाता है। और जब उसी काम को आप करते हैं फुल एनर्जी के साथ में, फुल विश्वास के साथ में, तब आप देखिए कि काम होता है कि नहीं होता है। दोस्तों कई बार आपको लगता है सर मैं काम तो कर रहा हूं, सर बहुत ज्यादा भी नंबर, मतलब अभी जैसे हम सर ने बहुत अच्छी एक बात बोले, टोटल हमारा बिजनेस जो है एक नंबर का खेल है, हम जितना ज्यादा नंबर टच कर रहे हैं उतना ज्यादा हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें भी सही मायने में ये जुड़ जाता है कि दोस्तों हम जिस चीज को लोगों के सामने में रख रहे हैं उस पर हमको कितना विश्वास है। आप एक चीज देखते होंगे, हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में लोगों को प्लान शो करते हैं, पता चलता है हम कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें रखते हैं उनके सामने में, लेकिन कई बार ऐसा होता है बोलते भाई कंपनी को थोड़ा सा साइड रखो और आप सामने आओ। ऐसा होता है नहीं होता है, लोग कंपनी को देख करके ही रियल में बिजनेस करते हैं कि हमको देखते हैं। दोस्तों हमारे अपने विश्वास को देखते हैं। हमें कई बार पता चला इधर उधर के सवाल रखते हैं हमारे सामने में, हमें उलझाने की भी कोशिश करते हैं।
और पता चल रहा है हम वहां नहीं उलझे, हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है, तो पता चल रहा है कि हम सामने वाले को ले आएंगे। मतलब विश्वास कहीं न कहीं वहां पर महत्वपूर्ण है। यदि हमें पूरी तरह से विश्वास है, हम सामने वाले को विश्वास दिला पाएंगे। ये दूसरी चीज से हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं बोलता हूं, सामने वाला व्यक्ति आपसे 1000 रुपए मांग रहा है, अगर हमारे पॉकेट में 1000 रुपए नहीं, हम क्या दे पाएंगे? दोस्तों सेम चीजें है, सामने वाला जिसको भी हम प्लान बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमसे अगर कोई चीजें मांगता है तो वो मांगता है विश्वास। क्या मांगता है? विश्वास। दोस्तों यदि हम उसको विश्वास दे पाए, उनका सिर्फ एक ही चीज रहता है, सर आप मुझे विश्वास दिलाइए कि इस कंपनी में मेरा फ्यूचर सुरक्षित है, आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आपके साथ मेरा लाइफ बन सकता है। और यदि आप विश्वास दिला पाते हैं, और दोस्तों एक बात फिर रिपीट करता हूं, विश्वास सिर्फ वही दिला पाएगा जिनके पास खुद पे विश्वास है। और यदि उनके अंदर खुद विश्वास नहीं है, क्या वो विश्वास दिला पाएगा? तो दोस्तों मैं बस आपको ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि हर हाल पे आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, कंपनी पे विश्वास कीजिए, अपने सीनियर पे विश्वास कीजिए। और इन चीजों पे सबसे ज्यादा विश्वास तभी हो पाएगा जब आप लगातार नॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों को आप समझिए, और समझ करके मैं बोलूंगा दिल से कि दोस्तों लगातार 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 आप नॉलेज एकत्रित करते रहिए, लगातार आप अपने अपलाइन से जुड़े रहिए। और दोस्तों लगातार आप जुड़े हुए हैं तो कोई सवाल नहीं बैठता कि आप समझ लीजिए यहां से आप असफल होने वाले हैं। दोस्तों एक और बात आती है, कई बार लोग जो है बिजनेस करते करते ना मतलब अपना इनवॉइस पेपर भी ओपन करने लग जाते हैं। मतलब अभी कुछ दिन की पहले की बात है, एक एसोसिएट का मेरे पास कॉल आया, सर जहां तक मुझे जानकारी है सर, मुझे इस बिजनेस को करते हुए इतना टाइम हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा और टाइम कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस तरीके से आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों उनका सिर्फ ये कहना था कि सर ये मुझे इतना समय हो चुका है सर, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो चुका है। मैंने उनको रिटर्न में बोला कि भाई बिल्कुल सही देख रहे हो आप, बिल्कुल आप इनवॉइस पेपर को सामने रख रहे हो, डेट आपको इतना समय हो चुका है, बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। लेकिन बस मैं आपको एक चीज यहाँ से बोलना चाहूंगा, दोस्तों इनवॉइस का डेट मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ ये रखता है कि आप कब से सही ट्रैक पे सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज, आदमी जिस दिन सुधर जाए, मैं सीधे शब्दों में आपको बोलूंगा, जिस दिन व्यक्ति सुधर गया आप समझ लीजिए उस दिन से वो डायमंड है। और जब तक वो लाइफ में नहीं सुधरा है तब तक आप समझ लीजिए उसके लिए सिर्फ एक प्रोसेस है। सहमत है? दोस्तों मैं कई लोगों को देखता हूं, कुछ लोगों को सुधरने में 6 महीने लगता है, कुछ लोगों को साल भर लगता है, कुछ लोगों को 2 साल लगता है, कुछ लोगों को 3 साल भी लगता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीजें बोलूंगा, यदि जीवन में हम खुद सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो फिर भूल जाइए, डायमंड का सपना हो सकता है आपका सिर्फ सपना रह जाए। हर हाल पे बोलूंगा, सिस्टम की बताई गई बातों को फॉलो करें। दोस्तों शुरुआती दौर पे मैं बोलूंगा मेरे साथ में भी ये गलती हुई, मैं ये नहीं बोलूंगा कभी जिंदगी में गलती नहीं हुआ। दोस्तों मैं भी जब बिजनेस में आया था, बिजनेस में पता चल रहा है कुछ लोगों को लगातार अपने तरीके से प्लान दिखाया, 60-70 लोगों को प्लान दिखा चुका था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। 60-70 लोगों को प्लान दिखाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला था। हताशा निराशा, मतलब इतना निराश व्यक्ति था मैं उस समय कि पता चल रहा है कि नहीं यार आप छोड़ देना, अब कुछ हो नहीं पाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें मन में आ चुकी थी कि नहीं बिल्कुल गलत जगह आ चुके हैं, नहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। यार 60-70 लोगों को प्लान दिखाने के बाद कुछ तो रिस्पांस मिलता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस समय मैं सुधरा नहीं था, मैं गलत तरीके से प्लान बताता था, अपने तरीके से बताता था। कई बार ऐसा होता है ना, अरे यार कंपनी को करो साइड, भाई देखो प्लान ही बताना है, और प्लान जो है अगर मैं अपने अनुसार बताऊंगा तो मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सिस्टम में बताई गई अनुसार, सिस्टम जिस चीज को डिजाइन किया हुआ है दोस्तों, जिस दिन से मैंने सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम के अनुसार अपनी बातचीत करना चालू किया, उस दिन से मुझे रिजल्ट जो है बहुत बेस्ट मिला। और उस दिन से ही मैं बोलूंगा बिजनेस में मैं आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो दोस्तों जीवन में अगर आप टाइम रूटीन अगर काउंट कर रहे होंगे आपको कितना समय हुआ है, तो आपको वो टाइम देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो टाइम आपको काउंट करने की जरूरत है कब से आप सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करके काम कर रहे हैं, मतलब सुधर के आप काम कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको पता चल जाए तो मैं आपको बोलूंगा जिंदगी के 4 साल 5 साल इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा आपको समय नहीं लगने वाला। बस आप ये सोचिए कि आप कब से सही ट्रैक पे रह करके काम चालू किया। तो दोस्तों चलिए आइए हम लोग कहीं न कहीं अपने जिंदगी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, हम लोग सफलता और असफलता इन दो चीजों के लिए पता चल रहा है, हम लगातार जो है जूझ रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है हमको सफलता मिलती है और कई बार क्या होता है हमको असफलता मिलती है। ऐसा होता है नहीं होता है? अब दोस्तों सफलता और असफलता ये दोनों चीजें है क्या चीज? मतलब
कौन व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने वाला और कौन असफल होने वाला है। दोस्तों, दो दोस्तों की मैं बहुत अच्छी आपके सामने में एक स्टोरी रखूंगा। उस स्टोरी से मैं आपको एक चीज श्योर बोलता हूं कि जीवन में कौन सफल होने वाला और कौन असफल होने वाला, दोनों चीजें आपके सामने में बिल्कुल ओपन रहेगा। जानना चाहेंगे? मुझे लगता है यहाँ जूम पे अटेंड करने वाला हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं इंटरेस्टेड होगा कि रियल में ये सफलता और असफलता एक्चुअल में क्या चीज है, किन चीजों से व्यक्ति को सफलता मिलता है और किन चीजों को करने से असफलता। तो दोस्तों, दो बहुत शानदार फ्रेंड आपको बोलूंगा, एक का नाम रॉबर्ट और दूसरे का नाम रॉब। इन दोनों की शानदार कहानी मैं आपके सामने में रखूंगा। दोस्तों, रॉबर्ट के साथ में जो सबसे प्लस पॉइंट होती है, मैंने एक चीज मतलब वहां से सीखा। रॉबर्ट की स्टाइल आपको बता रहा हूं आपके सामने में। रॉबर्ट जो है हमेशा सुबह जल्दी उठता है और सुबह 7 बजे तक अपना काम शुरू कर देता है। समझने का प्रयास करिएगा, रॉबर्ट जो है सुबह जल्दी उठता है और सुबह उठने के बाद पता चल रहा है 7 बजे तक के अपना काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन रॉब की कहानी क्या है? हमेशा देर से और देर से ही उठना, बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचता है उसे क्या करना चाहिए। हमेशा देर से ही, और पता चल रहा है बिस्तर में ही लेटे लेटे ये सोचता है कि उसे आज के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम फिर रॉबर्ट की तरफ आते हैं। अधिकतर दोपहर का खाना अपने पहले से तय किए गए एक्टिविटीज की वजह से बाहर फील्ड में ही खाता है। रॉबर्ट जो है बिल्कुल पहले से अपने प्लानिंग की वजह से दोपहर का खाना जो है हमेशा जो है फील्ड में खाता है। दोस्तों, ये चीजें मैं आपको बता दूं, मैं अपने कई लोगों को देखता हूं जिनके अंदर में बिल्कुल रॉबर्ट की क्वालिटी है। इसके लिए दिल से मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जो लोग बिल्कुल रॉबर्ट पे रिपीट होते हैं। थोड़ा सा समझिएगा रॉबर्ट क्या है। दोस्तों, उसके बाद में रॉब के साथ क्या होता है, दोपहर का खाना घर पे ही, वो भी बिना किसी खास मकसद के। आज क्या करना है कोई प्लान नहीं। दोपहर का खाना हमेशा घर पे खाता है बिना किसी खास मकसद के साथ, और आज क्या करना है कोई प्लान नहीं। दोस्तों, फिर हम रॉबर्ट की तरफ आते हैं। दोपहर का समय बिल्कुल सारे एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है, जैसे फॉलो अप, 1-to-1, ग्रुप मीटिंग, मोटिवेशनल मीटिंग, फॉलो अप ट्रेनिंग आदि। इन सब चीजों से टोटली उनका एक्टिविटीज जो होता है बिल्कुल भरा हुआ रहता है। लेकिन रॉब के साथ क्या होता है, दोपहर के खाने के बाद सोचता है उसे क्या करना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद ये सोचता है उसे क्या करना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभी या तो अधिकतर दोस्त काम पर चले गए होंगे या फिर कहीं बाहर चले गए होंगे। दोपहर को खाने के बाद यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो रियल में ऐसा होगा कि पता चला वो समझ गया कि नहीं, या तो अधिकतर लोग जो हैं जॉब पे चले गए होंगे या तो कहीं न कहीं घूमने चले गए होंगे। दोस्तों, उसके बाद फिर हम रॉबर्ट की तरफ आते हैं। दिन भर फील्ड में भरपूर 1-to-1 के माध्यम से अपने टीम और अपने लोगों को प्लान शो करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, डीडी पेमेंट, ये सारी चीजें कलेक्ट करता है। किसकी कहानी है? रॉबर्ट की। लेकिन रॉब की बात क्या होती है, बहुत ही कम लोगों का प्लान, उसमें भी अधिकतर मोबाइल फोन से। मतलब पता चल रहा है कि अभी कई लोग जो है कोरोना इन सारे चीजों से मतलब अभी भी डर में है, और पता चल रहा है कि बस मोबाइल फोन से ही कुछ लोग खेल रहे हैं। अपने लिस्ट से कोई प्लान नहीं, और उम्मीद करता है कि शायद उनके डाउनलाइन तो कुछ लोगों को प्लान दिखाई लेगा। अपने स्वयं के लिस्ट से कहीं कोई प्लान नहीं, और पता चल रहा है डाउनलाइन पे ये भरोसा कर लेता है कि कुछ लोग तो जरूर लोगों को प्लान दिखाई देगा। दोस्तों, हम फिर रॉबर्ट की तरफ आते हैं। रॉबर्ट वो व्यक्ति है अपने टीम के लेफ्ट और राइट से लगभग अधिकतर लोगों का रिपोर्ट लेकर अपने एक्टिव सीनियर को फॉरवर्ड और चर्चा करता है, और अगले दिन के प्लान को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। दोस्तों, रॉब के साथ में कुछ अलग ही होता है। टीम के कुछ गिने चुने एसोसिएट से रिपोर्ट लेकर कभी फॉरवर्ड करता है और कभी नहीं करता है। पूरे दिन फील्ड में गंभीरता से समय नहीं देने की वजह से सीनियर से कभी बात करना उसे कुछ खास फायदेमंद या कोई खास मकसद नहीं लगता है। दोस्तों, रॉबर्ट एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाने से कुछ घंटे पहले पूरे जोश और उत्साह से रिमाइंडिंग कॉल करता है, और प्रोस्पेक्ट को यह बताता है कि आज वो अपने खास मित्र लीडर से मिलवाने वाले हैं। दोस्तों, रॉब फील्ड में खुद समय ना देने की वजह से अपने प्लान को लेकर कुछ उत्साहित नहीं रहता, और कुछ खास नहीं करने की वजह से रिमाइंडिंग कॉल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, हम फिर रॉबर्ट की तरफ आते हैं। जैसे सोचा था वैसे ही कुछ होता है। बहुत सारे इनवाइटीज जो है, प्रोस्पेक्ट जो है, उनका
बहुत सारे लोगों का प्लान शो होता है और बहुत ही दमदार क्लोजिंग भी होता है। लेकिन दोस्तों रॉब के साथ कुछ अलग होता है, कोई गेस्ट नहीं, बाहर ही पता चल रहा है इधर उधर घूमते रहता है, मतलब उनका कोई प्लान रहता नहीं, तो पता चल रहा है बाहर इधर उधर घूमते रहता है और भाग्य और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान कोई तो मेरे टीम में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त उत्साह और खुश होकर के घर जाता है, अपने जोश और उत्साह से पूरे फैमिली को उत्साहित कर देता है, अपने लक्ष्यों को फिर से समीक्षा करता है, अगले दिन के चैलेंजेस के लिए पूरी तैयारी करता है। कौन? रॉबर्ट। लेकिन दोस्तों रॉब पूरी रात बिस्तर में इधर उधर करवट बदलते हुए अपनी असफलता के लिए अपनी कंपनी, सीनियर्स और सभी डाउनलाइन को दोष देता है। मैं तो सही हूं लेकिन इनके साथ ही समस्या है। तो दोस्तों ये रही दोनों की कहानी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप रॉबर्ट है कि रॉब है। दोस्तों पिछले कुछ स्लाइड में आप इन चीजों को समझ चुके होंगे कि कौन यहाँ सफल होने वाला है और कौन असफल। हम अपनी आदतों पे थोड़ा बहुत बदलाव करके रॉब से रॉबर्ट बन सकते हैं और हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो दूसरों ने यहाँ से हासिल किए हैं। तो दिल से इन चीजों को बोलूंगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बदलाव से पता चल रहा है हम रॉब से सीधे रॉबर्ट बन सकते हैं। दोस्तों इस बात को हमको समझना है, पूरी जीवन हर हाल पे हमें कुछ ना कुछ करना है। लेकिन दोस्तों बस यही बोलूंगा, एक इतनी शानदार आपके सामने में अवसर है, शानदार अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों यदि इस अपॉर्चुनिटी पे जीवन के 5 साल 4 साल यदि ईमानदारी पूर्वक हम मेहनत कर लिए तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी काम करने से हम बच जाए। पूरी जिंदगी हो सकता है हमें दिन रात एक करना ना पड़े। तो दोस्तों चुनाव आपका है, जीवन आपका है और दोस्तों जिंदगी भी आपका है क्योंकि जीना आपको है। तो इसलिए बस मैं आपको यही बोलूंगा। दोस्तों एक बात आपको हमेशा समझना होगा, दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड बनने का ख्वाब हमने देखा है, सही है, हमारे पड़ोसी ने तो नहीं देखा है ना। दोस्तों यदि हमने डायमंड बनने का सपना देखा है तो दोस्तों इसकी कीमत कौन चुकाएगा? दुनिया में हर एक चीज की कीमत होता है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा, बिना कीमत इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। दोस्तों यदि डायमंड बनने का सपना हमारे हैं, डायमंड बनने का ख्वाब हमारे हैं, तो इसकी कीमत हर हाल पे हमें चुकानी होगी। और दोस्तों कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बोलूंगा बहुत आसान, बहुत ही सस्ती कीमत है। दोस्तों बस हर हाल पे बोलूंगा सिस्टम आपके सामने वेल डिजाइन है, सिस्टम को 100% फॉलो करें, आपके साथ बेस्ट से बेस्ट मैं बोलूंगा। आज दोस्तों एसटीपी सिस्टम में यदि बातचीत करूं, जितनी दमदार विजन वाले लीडर है आपको बता दूं, मैं बाकी जगहों पे इन चीजों को नहीं देख पाता हूं। मैं इनकी विजन पे देखता हूं कि पता चलता है कि दोस्तों भले ही हमारी अपनी एसटीपी जो है बिल्कुल गिने चुने जगहों पे है, लेकिन आज लीडरों के विजन में देखता हूं कि पता चलता है कि आने वाले समय में इंडिया का ऐसा कोई जगह नहीं बचेगा जहां पर हमारा बिजनेस ना हो, हमारा एसटीपी सिस्टम ना हो। तो बस यही चीजें मैं आपके सामने में रिपीट बार बार करना चाहूंगा। दोस्तों आप सेल्फ बिलीव कीजिए कि रियल में आपके अंदर में वो सारी क्षमता है, दोस्तों आपके अंदर में वो सारी योग्यता है जिससे आप हर चीजें यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बस दोस्तों एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जिन चीजों को आप सोच सकते हैं उन चीजों को आप हासिल भी कर सकते हैं। बस सोचना स्टार्ट करिए और उस पे अमल करना स्टार्ट करिए, एक्शन लेना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि जीवन के आपके सारे सपने जो है यहाँ से सच होते जाएंगे, सच होते जाएंगे, सच होते जाएंगे। और एक दिन पता चल रहा है आपका फाइनल एम इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बनने की। दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं है कि पता चल रहा है कि यहाँ से आप कब हासिल कर लें। तो दोस्तों अपलाइन बहुत शानदार है आपके पास में, पूरी तरह से उन पे आप विश्वास कीजिए। इस दुनिया पे रियल में दोस्तों सबसे बेस्ट यदि हमारे बारे में कोई चाहता होगा ना तो वो हमारा अपलाइन है। अपलाइन से बेस्ट हमारे अच्छी फ्यूचर के बारे में और कोई नहीं चाहता। तो अपलाइन से आप दिल से जुड़िए, उन पे विश्वास कीजिए और लगातार उनके मार्गदर्शन पे चलिए। और जहां जहां आपको लगता है सपोर्ट की आवश्यकता है वहां वहां मैं बोलूंगा आप पूरी तरह से उनसे सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट पर ही काम कीजिए। तो दोस्तों ये तो रही मेरी बात। और दोस्तों बस आपको बहुत कम शब्दों से बस यही चीजें मैं बोलना चाहूंगा। दोस्तों अवसर है हमारे पास में ढेरों। अभी जैसे बहुत ही अच्छी चीजें राकेश सर ने यहाँ पर रखे कि इस बार का ट्रेनिंग उन लोगों का होने जा रहा है जो पता चल रहा है 500 बीबी या 1000 बीबी, इस तरीके से जो लोग भी अपना ये सत्य प्रूव करेंगे, सीधे आप समझिए अपने लोगों को ट्रेनिंग देने का आपके पास मौका है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पता चल रहा है आप भले ही फ्रेशर हैं
लेकिन आपको सीधे फ्रंट पे आने का मौका, अपने आप को फुल्ली हाईलाइट करने का, भीड़ से अलग करने का मौका मिला हुआ है। और दोस्तों मैं यही बोलूंगा, जब आप भीड़ से अपने आप को अलग करते हैं दोस्तों, हर एक सेशन की पता चल रहा है कि स्पेशल वीडियो बनता है, यूट्यूब पे अपलोड होता है। आप सोच के देखिए कि पता चल रहा है कि अगले हफ्ते के ट्रेनिंग में यदि आपका नाम होता है, यूट्यूब में आपका वीडियो अपलोड होता है, एक एक लोगों को दिखा दिखा कर बोलोगे कि भाई देख मेरी पोजीशन किस जगह पे, मैं किस जगह पे पहुंच चुका हूं। और ये दिखा करके दोस्तों डीडीओ की आप लाइन लगा सकते हैं। तो दोस्तों मौका आपके पास में है, इस मौका को मैं बोलूंगा जाने मत दीजिएगा, बल्कि इस बार बोलूंगा रियल में आप सबके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों दिल थाम के बोलूंगा, इसके लिए शुरुआत करिए और कमर कस लीजिए। और आज के आज ही बोलूंगा, आज के आज ही आप इतना करिए दोस्तों, 500 बीबी से आप सीधे टाइगर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, सिर्फ 500 बीबी मात्र निकालने से। और दोस्तों इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कुछ लेट ना करें, बल्कि आज आपका नाम आ जाए ऐसा कुछ कर डालिए। और दोस्तों आज ही आपका नाम फिक्स हो जाएगा कि अगले हफ्ते की पता चल रहा है स्पेशल सीडीएम दोस्तों कोर डेवलपमेंट मीटिंग में आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। सो दोस्तों दिल से आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अगले बार मौका आपका है, आप में से कोई भी ना छूट पाए। सो थैंक यू, आप सभी लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं गेंद्र राम साहू आज के सेशन को यही समाप्त करूंगा। और दिल से ग्रेट सीनियर मरकरी लीडर हमारे मिस्टर राकेश जायसवाल सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आज आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने लोगों के सामने बातचीत करने का। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।